बड़े दिनों से कोशिश कर रहा था मैं, आपका पीछा किए जा रहा था जैसे सुंदर लड़की को करते हैं। और 1 साल के बाद आप मेरे कब्जे में आ ही गए। मैं भी आपके प्रोग्राम बड़े गौर से देखा करता हूँ, अभी भी देखता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और आपके सवाल भी बड़े तीखे, नरम गरम होते हैं। तो आपसे एक बात कहूँगा प्रभु जी कि जायज़ा जायज़ हो, नाजायज़ नहीं, तनकीद तनकीद हो, तंज नहीं, सोच लेना हर बात कहने से पहले, घाव तलवार का भर जाता है, लफ्ज़ का नहीं। फिलहाल तो मेरे को घायल कर दिया नहीं, ये सबके लिए, मेरे लिए भी, हर सुनने वाले के लिए। पर सवाल ये है कि आप राजनीति के अखाड़े में उतर गए और लोग कहते हैं गुमशुदा की तलाश, आपको ढूंढते रहते हैं आपके वोटर, और वहां फेल हो गए आप। आपने कहा कि अखाड़े में उतर गए, अब मैं कहूँ कि मुझे अखाड़े में लाया गया है, और ये गुमशुदगी की जो बात है, मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सियासत में आऊँगा, लेकिन एक जुमला किसी सियासतदान का कि मेरे जैसे अच्छे लोग नहीं आएंगे तो देश का उद्धार कैसे होगा, तो यानी कि मैं देश का उद्धार करने चला आया। मैं जानते हुए भी कि पिछले 50-60 साल में क्या हुआ है, हम कहाँ पहुँचे हैं, मैंने सोचा शायद मैं कुछ कर पाऊँ। लेकिन गुमशुदा जो लोग कहते हैं वो भी सही बात है। मैं काम कर रहा हूँ, दिल्ली में रहकर कर रहा हूँ, जयपुर में कर रहा हूँ, और काम अच्छे खासे काम हो रहे हैं। लगा था थाने में पोस्टर की गुमशुदा की ढूंढ के लाइए, हमारा एमपी गायब हो गया। वो तो किसी फिल्म से मेरा लगा के उन्होंने लगा दिया होगा, फिल्मों में होता है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग मुझे बहुत चाहते हैं। और मेरे ख्याल से अटल जी जैसे महान इंसान, उनको देखकर मैं आया हूँ। उन्होंने बहुत कुछ, मेरे ख्याल से तो हिंदुस्तान बड़ी अच्छी खासी तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान से ताल्लुकात सिधरने लगे थे, सड़कों का बहुत से प्लानिंग जो उनकी थी कामयाब थे। मुझे ऐसे लग रहा है कि बीजेपी की पिक्चर 25वें हफ्ते में उतार दी गई। ये गोल्डन जुबली होने नहीं पाई, लेकिन जुबली तक पहुंचती पिक्चर उतर गई, और शायद वो फील गुड का कुछ ऐसा रहा, काम कम हुआ, फील गुड ज्यादा करते रहे। बीजेपी के आइडियोलॉजी से कभी पढ़ी नहीं होगी आपको? नहीं, मैं जमला जट को क्या पढ़ना, मुझे एक मेरी मुसलमान बहन ने बहुत ही प्यार से फ़ोन किया कि धर्मेंद्र जी आप बीजेपी में क्यों जा रहे हो। तो मेरे दिल को भी लगा कि ये जो कह रही हैं, तब मुझे ख्याल आया कि शायद ये जमात सिर्फ हिंदुओं की है। तो मैंने कहा कि मैं आपका नुमाइंदा बनकर जा रहा हूँ, मुसलमान भाइयों का नुमाइंदा बनकर जा रहा हूँ। मेरे जैसा सेक्युलर, मेरे ख्याल से जो अपने आप को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेक्युलर कहता हो, उससे बड़ा सेक्युलर मैं हूँ। मैं किसी रिलीजन को प्रीच नहीं ना करता ना, आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी। पर जिसको आदमी को जैसे आपकी इमेज है, जिसको शराब कबाब सबका एक नशा हो, वही राजनीति के गंदी कीड़े में कहाँ फंस गया? मैं समझ गया आप शराब को, आपकी बातें क्यों कर रहे हैं, आप मेरे बारे में काफी जानते हैं शायद। नहीं, आपकी चर्चा हर दबान पर, क्या करूं मैं? जी हाँ, मैं शराब पिया करता था बहुत। तेरे मेरे प्यार की चर्चा हर दबान पे नहीं, तेरे शराब तेरे उसकी चर्चा हर दबान नहीं। वो क्या था कि मैं समझ गया आपके इशारे। आपके लिए एक शेर मैं कहूँगा जरूर कि फरमाइए। पी शराब बेहिसाब, न रखा माशकों का हिसाब, संभाला किसे नहीं गिरने किसे दिया, मिला मुझे मेरी वफाओं का सवाब। वफाओं का साथ लगता है होगी। हम वफा करते हैं साहब सबसे, और आपके प्यार ने मुझे बुलाया तो आपके साथ भी वफा करने आ गए। तो वफा करने तो आ गए, पर सवाल ये, जितनी वफाई में आपने इतने सारे काम कर रहे हैं राजनीति में अभी, उसके जो बीकानेर में आपने पिछले 2.5 साल के अंदर 2.5 बार गए कि नहीं गए? नहीं, ये तो मेरे ख्याल से 2.5 भी नहीं, मेरे ख्याल उससे भी कम कर सकते हैं आप। लेकिन मैं वहाँ सबसे प्रॉब्लम पानी की प्रॉब्लम थी, जिसके लिए मैं उस वक्त, प्रियदास मुंशी जो हैं हमारे, उस वक्त वो वाटर रिसोर्स के मिनिस्टर थे, तो मैंने कहा दफ्तरों में जाता हूँ, बात करता हूँ। उनके पास गया, उन्होंने फ़ौरन पूरा अमला सबको बुलाया और मेरे काम के लिए शुरू किया कि ये काम होने हैं। उसके बाद मैंने सोचा था कि हमारे सीएम हैं पंजाब के, पंजाबी हैं, वहाँ से पानी आता है, उनसे दरख्वास्त करूँगा, मान लेंगे। लेकिन यहाँ आकर देखा कि वो तो पहले ही कोर्ट में मामला चल रहा है, ना वहाँ से पानी आ सकता है, ना हरियाणा को नहीं मिल रहा, राजस्थान को कम मिल रहा है, बहुत सी चक्कर हैं। इनको सॉल्व करने के लिए वक्त लगता है, और उस वक्त को मैं अभी उस चीज़ को मैं प्लानिंग में ला रहा हूँ। पर लगता है आपका दिल नहीं लग रहा है। दिल तो नहीं लगा, आपका इश्क नहीं हुआ? नहीं, इश्क नहीं, इश्क कभी हो नहीं सकता है। सियासत मैं जज्बाती आदमी हूँ। पर
आपकी माँ ने सोचा था कभी कि आप इस तरह का बन जाएंगे अजीब से? माँ ने माँ ने कुछ कहा ही होगा ना, बेटे हर माँ बाप कुछ ना कुछ लेसन देते हैं, एक पर्सनालिटी डिफाइन करते हैं। आपकी माँ ने तो सोचा होगा? माँ ने तो ये कहा था कि मैं फिल्मों में आना चाहता था, तो मेरी माँ ने कहा अर्जी भेज दो, तो बेचारी को नहीं मालूम था अर्जी से ये जगह नहीं पहुँच मिलती। तो शायद भगवान को उनके वो शब्द भगवान ने सुन लिए होंगे और फिल्म फेयर में छपा उसी साल के नए चेहरे चाहिए विमल राय गुरुदत्त को, तो अर्जी की तरह मैंने भर के भेज दिया और सिलेक्ट हो गया एंड आई वाज द विनर ऑफ ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट। विमल राय गुरुदत्त, विमल राय जी ने फिर बंदनी में मुझे रोल दिया। और एक फिल्म मेरी देख के धर्मवीर मेरी माँ ने कहा कि बेटे ये श्रेय किसको जाता है? मैंने कहा भगवान को और आप लोगों को। कहती हाँ, ये जो तुम्हारा मासूम सा चेहरा है और तेरा ये शरीर है, ये कॉम्बिनेशन मैंने दिया है तुम्हें। दिमाग की बात नहीं की। दिमाग बाबूजी स्कूल टीचर थे, उन्होंने भी कहा दिमाग मेरा तो क्या है कि लोग दिमाग इस्तेमाल करते तभी तो कहाँ के कहाँ पहुँच जाते थे। मेरा तो दिमाग भी दिल है। अच्छा, मतलब आप दिल से काम करते हो? दिल से सब कुछ फेंक देते हैं? दिल फेंक नहीं होता। दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन दिमाग से मेरी वो उधर जा नहीं। अगर मैं दिमाग इस्तेमाल करता तो आज शायद फिल्म इंडस्ट्री में मैं किसी को हेडलाइंस बटोरने ना देता। वो तो मैं आपसे फिल्म इंडस्ट्री की बात करूंगा बाद में, पर आपकी जब फिल्म में जब आया पहले फिल्म जो आपको सुना मैंने 51 रुपए मिले उसके लिए आपको ओह माय गॉड, बहुत कुछ ज्यादा आपको जैसे चाटुकारिता करते हैं, साइकोपैथी करते हैं, पैर पकड़ने पड़ते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कोई चीज़ नहीं दुनिया में। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन मी। आई थिंक हर इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट जिसकी जो नहीं रखता तो वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। आपका माई बाप था नहीं फिल्म इंडस्ट्री में? क्यों ना नहीं, तो उसमें हम कोई जाके फिर हाथ तो नहीं जोड़ता था मैं कभी। हाँ, मिलने काम मांगना, जाके कहना कि मुझे, तो वो तो वर्क इज़ वर्शिप, तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन भिखारियों की तरह जाके कहीं कुछ नहीं मिलता। भिखारी कभी भगवान किसी को ना बनाए। मैं गया और मुझे ये अर्जुन हिंगोरानी थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको ज़रूर लूँगा अपनी फिल्म में। तो मैं क्या, मैं शायद मुझे लगता है आज मुझे 5,000 तो मिलेगा साइनिंग अमाउंट। तो अंदर साथ वाली कैबिन में बैठा था, अंदर वो खुसर चल रही थी, 3 लोग थे। तो सुना कि 51, वो भी 17 जेब से निकाले उन्होंने। तो खैर मैंने वो 51 लेके नीचे ही शेरे पंजाब होटल में जाके पहले जी भर के खाना खाया और उसके बाद शाम को ठर्रे की बोतल खरीदी और दोस्तों में जाके पी। ये पीने का शौक आपके कैसे लग गया कि पंजाब से जाते? नहीं, पंजाब से नहीं था ये, बस जाके एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री में जो पार्टियां अटेंड करनी शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता सारे फिल्म में जो काम करने के लिए पीना जरूरी होता है? नहीं, पीना जरूरी नहीं होता। इसमें कि शराब के बगैर काम नहीं चलता, लेकिन लोग कोई बहाना ढूंढ लेते हैं कि फिल्म हिट हो गई, फिल्म शुरू हो रही है, फिल्म पिट गई, तो ऐसे मौके पे। लेकिन पीने के बाद भी जब सिलेक्शन हुआ, काफी 40-50 उम्र होगी, जब 10 हैंडसम लोग जो थे, 10 लोग सबसे सुंदर, उसमें आप आगे सोने पे सुहागा हो गए, तो पीने के बाद भी आपकी शक्ल पे कोई असर नहीं? शक्ल पे शायद मैं एक्सरसाइज नहीं छोड़ता था, और कुछ भी हो जाए मैं सुबह उठ के अपनी वर्जिश अब भी करता हूँ। हमारे घर का जो जिम है वो हमारे लिए मंदिर है। हम सब लोग एक्सरसाइज के, वी आर एडिक्टेड। मैं ऐसा नहीं, सब ऑल इवन लेडीज सब वी डू दैट। तो लस्सी भी, शराब भी और दंड तेल भी सब करते हैं आप? ये होना ही चाहिए। जीना चाहिए ज़िंदगी को, कहाँ बार बार मिलती है ये ज़िंदगी। लेकिन किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। मैंने ज़िंदगी में किसी को हर्ट नहीं किया, कुछ भी। शराब भी। आपकी जिंदगी भी बड़ी मजेदार है, किस तरह जीते हैं, क्या क्या किया आपने? मैं पूछूंगा जरूर, बहुत कुछ पूछूंगा। आप बताइए कि आपकी माँ ने कहा था कि इनोसेंट चेहरा है आपका, शरीर आपका जो है पहलवान की तरह। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दिमाग क्या आपने कहा, आप दिल का दिमाग थे, तो इतने रोमांटिक फिल्म इसलिए की ना आपकी, दिल आपका हर बार उसी तरफ चला जाता था? नहीं, मैंने देखा है कि जी जो लोग दिमाग में रहते हैं ना, तो उनकी तुलना शुरू हो जाती है। तुलना करते करते कभी सर पे उठा लेते हैं, कभी फिर गिरा देते हैं, लेकिन दिल में जगह मिल जाए तो फिर तहे दिल पहुंच जाता है आदमी। आजकल के लड़के जो नए हीरो सलमान खान जैसे कमीजें उतार के फेंक देते हैं। मैंने देखा एक फिल्म में आपने सबसे पहले कमीज उतारी थी। हाँ, फूल और पत्थर में वो कमीज मैंने उतारी थी। वो एक्चुअली क्या सीन था, मैं आ रहा था कहीं से बाहर से दारू वारू पी के, तो वहाँ एक लीला चिटनेस जी उनका कैरेक्टर था,
बूढ़ी लेडी बाहर, सर्दी का मौसम, तो मैंने डायरेक्टर से कहा कि रलन मैं अपनी कमीज़ अगर उतार के इन पे डाल दूँ तो कैसा लगेगा। तो लगा ये तो मुझे सीन को और भी अपलिफ्ट करेगा, क्योंकि ऊपर से वो मीना कुमारी जो हीरोइन थी वो देख रही थी कि शराबी और कमीज़ उतार के आ रहा है तो क्या होगा, डर रही थी वो, कुछ उनकी धड़कनें, वहाँ धड़कनें तेज़ हो रही थी। तो उस वो कुछ सोने पे सुहागे की तरह हो गया कि कमीज़ उतार के, और पहली दफ़ा, और लोगों ने बहुत पसंद किया, प्रेस में खूब छपा के पहला हीरो, फर्स्ट इंडियन हीरो जिसने कमीज़ उतारी, और ये लगा वो लगा, अच्छी खासी तारीफ मुझे मिली। तो मेरे वो तारीफ मेरे सर को नहीं चढ़ी, तो लगता है आजकल के लोगों के सर पे चढ़ जाती है। नहीं, मेरे ख्याल से ज़्यादा तारीफ सर पे भी चढ़ जाती है। तो कमीज उसको उतारी थी आपने किसी का भला करने के लिए, आजकल कमीज उतारते हैं अपना शरीर दिखाने के लिए। हाँ, नहीं वो भी सही है, फर्क है ना उसमें। हाँ, बिल्कुल। नहीं, फिर उसके बाद मैंने एक फिल्म की धर्मवीर, उसमें तो बिल्कुल ही वो रोमन टाइप की बॉडी थी, तो उसमें मैं सुबह उठ के दंड बैठक भी मारता था। ये शोले के दिनों की बात है, तो शोले की बन रही थी उधर, उसका सेट लगा हुआ था बेंगलोर में, और अमित मेरे साथ सुबह जाता था। आपकी जोड़ी अच्छी रही। हाँ, तो सुबह आया मेरे पास, तो मैं तो बोलता है पाजी रात को ये भी वो भी और ये दंड बैठक भी तो मैं हंसते हंसते मैंने कहा यार तो तेरे में विट बहुत है, बोलते कम हो लेकिन जब बोलते हो तो काफी अच्छी बात करते हो। धर्म जी एक बात बताइए, उस वक्त आप जब इतनी फिल्में की आपने, लगता नहीं था उस वक्त कि आपके शरीर और शक्ल दोनों ठीक थी, पर एक्टिंग भी की वजह से आपको रोल मिलते थे, या आपकी शक्ल और शरीर को? नहीं, ये तो आप बता सकते हैं कि मेरे ख्याल से मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टेंट फिल्में आती है ना, 2 दिन चलती हैं उसके बाद गायब हो जाती हैं। नहीं, उस वक्त तो हमारे वक्त तो खैर जुबली, गोल्डन जुबली होती थी, और वैरायटी ऑफ रोल से अगर मैंने अनुपमा और देवर की तो साथ में फूल और पत्थर थी, और अगर मैंने मेरा गांव मेरा देश की तो साथ में नया ज़माना थी, दोस्त थी, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर, ऋषिदा की सत्यकाम आई, वन ऑफ द फाइन पिक्चर। और गुड्डी एक फिल्म की मैंने की जया के साथ, तो वो जया का फ़ोटो सेशन हुआ था घर पे हमारे शुरू में, तो उन्होंने मुझे खुद कहा कि धर्म जी मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, कटिंग रखती थी आपकी। तो उसके बाद सडनली बॉबी उसकी फिल्म में देखता था, छोटा था, तो जेब में मैं देखा तो जया बहादुरी की फ़ोटो, तो मैं कौन है, कहता जया भदारू। मैंने कहा बड़ी जया भदारू, तो जया को मैंने बताया, बहुत खुश हुई। तो आपने कितने एक्ट्रेसेस से काम किए हैं? अभी बेशुमार। सबसे ज़्यादा फिल्में किसी के साथ की? ज़्यादा तो मेरे ख्याल से हेमा के साथ ही हुई हैं, हेमा के साथ काफ़ी फिल्में, और ज़्यादा जुबली, गोल्डन जुबली। लिखा था किस्मत में ना, इसलिए नहीं, अच्छा प्यार था मेरे ख्याल से। सबसे ज़्यादा तंग किसने किया आपको एक्ट्रेस में? एक्ट्रेस में शुरू में ये आशा पारेख का थी ना, ये बहुत उसमें रहती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गई। ऐसे कैसे रहती थी? नहीं, वो उनका एक शी वाज नाइस पर्सन, वेरी, उनके साथ शी वाज अ वेरी लकी हीरोइन फॉर मी एंड ऑल। उसके साथ मैंने 5-6 पिक्चर की, सबकी सब गोल्डन जुबली थी। जीवन आया, सावन झुमके आए दिन बहार के, और मेरा गाँव मेरा देश, समाधि, सब हिट फिल्में थी उसके साथ। सब हीरोइन ठीक थी, मेरे साथ कोई। कई फिल्मों में आपको लगा नहीं कि परेशानी आई किसी डायरेक्टर के साथ, किसी के साथ, जिसमें आपको लगा छोड़ो यार भागो यहाँ से? हाँ, 1-2 दफ़ा हुआ, तो वो डायरेक्टर को फिर मैंने तज दिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता। क्या परेशानी क्या हुई थी? बस पैसे नहीं दिए उन्होंने? नहीं, कुछ ईगो आ जाती है कि ये वो, खैर ऐसी बातें चलती रहती है। ईगो एक ऐसी, इससे कंटेजियस है, ये बीमारी ना हो, हमारी इंडस्ट्री में बहुत होती है। एक को ईगो तो दूसरे वाले को ईगो होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो खैर मेरे साथ कम लोगों को थी ईगो, मैं ईगो निकाल देता था। धर्मेंद्र जी, बात अगर आप अपनी फिल्म बनाना चाहें ना, तो कोई खर्चा नहीं होगा। हीरो भी आप, हीरोइन आपकी हेमा जी, बेटा आपका एक बहुत बड़ा हीरो उसके अंदर बन जाएगा। बच्चन जी के बाद आपका परिवार है जिसमें सारे एक्टर घर के ही हैं। नहीं, बच्चन जी का है, एक्चुअली देखा जाए तो आई विल गिव क्रेडिट टू राज कपूर। I will call them, they were the royal family of the film industry and he was the greatest showman. फैमिली की फिल्म नहीं बनाएंगे आप? हेमा जी के साथ दोबारा देखेंगे आप? हेमा जी के साथ फिल्म एक्टिंग करते देखेंगे? ऐसा नहीं है, कोई ऐसी पिक्चर आएगी तो क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। कोई अच्छा सब्जेक्ट आएगा तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वेरी गुड, फिर मैं बनाऊंगा ये फिल्म, आप दोनों को रखना। हाँ, जरूर। हाँ, तो उस वक्त आप राज कपूर जी की बात कर रहे थे कि उस तरह के लोग आजकल दिलीप जी हैं, राज कपूर।
दलीप साहब आई थिंक मेरे ख्याल से इज वन ऑफ द फाइन एक्टर जिनको देखकर मैं इंडस्ट्री में आया हूँ। मैं ये कहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री का वो एक दरख्शां आफताब है जिससे रोशनी चुराकर मैंने अपनी हसरतों के दिए की लौ को रोशन किया है। उनके लिए मेरे मन में एक बेपनाह इज्जत, सम्मान, प्यार, कुछ भी कह लीजिए। इसी तरह देव साहब हैं, मेरे ख्याल से ऐसा हैंडसम इंसान। तो कंपटीशन आप दोनों में होता था, हैंडसम कौन होता था? वो थोड़े उम्र में बड़े आपसे। पर एक बार उस जमाने में आप इतने सारे लोग थे, राज कपूर थे, आप थे, राजेंद्र कुमार थे, राजेश खन्ना थे, ये सब थे। वहाँ नंबर 1 नंबर 2 नहीं होता, कोई शहंशाह नहीं था, कोई बादशाह नहीं था। हाँ तब ऐसे कोई था नहीं। नंबर 1 कौन होगा ये आजकल तो थोड़ा सा राजेश जब आए थे, राजेश खन्ना ने शुरू किया था कि सुपरस्टार हुए। फिर जैसे आज मैं देख रहा था कि चलो मैंने इसके लिए कुछ ज़्यादा भागदौड़ नहीं की। फिर अमिताभ आए, तो एक आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी बढ़नी शुरू हुई। और मैं अगर चाहता साहब, तो उस वक्त जो आप जानते हैं कि पिक्चरें भी हिट हो रही थी 30-35 साल, अगर मैं चाहता तो किसी को किसी अखबार की सुर्खी बटोरने नहीं देता। और आज हर चैनल के तीसरे फ्रेम पर मैं भी आ सकता था। मैं चाहता नहीं, मुझे रैट रेस से कोफ्त होती है। इसके लिए पता नहीं कितनी मेहनत करते होंगे लोग। 24 घंटे यही सोचते रहते होंगे कि मैं कौन से फ्रेम में कहाँ पहुँचूँ, मैं क्या बन जाऊँ, कल मेरा ये बेमाने चर्चा हो, वो ये कब तक है? नंबर 1 नंबर 2 दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? आपके जमाने की फिल्में जो रीति रिवाज होते थे और आज की फिल्में जो है बच्चे जो करते हैं, अब क्या फर्क नजर आता है? अभी थोड़ा ऐसे मैं ख्याल से कि चैटेज आ गई। अभी हाई टेक बात होती है ना, सब कुछ हाई टेक होता जा रहा है। इंस्टेंट फूड, हाई टेक और फट वो कंप्यूटर्स और दिस दैट, इतनी फास्ट बात हो गई है, ठहराव नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि भगदड़ है, एक दूसरे से आगे भाग रहे हैं, होड़ लगी हुई है। वो या तो सुकून, सुख, चैन, मेरे ख्याल ये डिक्शनरी से निकल जाएंगी ये चीज़ें, ऐसा वाश हो जाएंगी कि सुकून भी कोई चीज़ होती है। सिर्फ पैसा और भाग दौड़, इससे आगे उससे आगे, हर जगह यही चल रहा है। आप शायरी बात लिखने लग गए लगता है। हाँ, किसी को, आपको भी यकीन नहीं आ रहा कि धर्मेंद्र शायर है। और मैं ये कहूँगा इसके लिए कि बकलम खुद अल्फाज मेरे अशार हैं, आता नहीं खुद को भी यकीन। शायद इसलिए कि ज़माने को भरोसा है धर्मेंद्र शायर हो सकता नहीं। मैं शायर नहीं, शायरी मुझे आती नहीं, तासरात हैं दिल के मेरे, कलम ने है लिख दिए। तो ये है, ये तासरात जो दिल पे, जिस पे जो बीती है तो आती है, फिर आदमी कलम के जरिए। आपसे सीधी बात करने जा रहा हूँ मैं फटाफट। आपके हिसाब से सबसे बड़ा डायरेक्टर आपकी नज़रों में कौन है या था? मैं ऋषिकेश मुखर्जी को कहूँगा, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर। बिमल दा भी थे, उनके साथ मैं काम एक ही फिल्म कर सका, बंदनी। उस वक्त के तो बहुत थे, उस वक्त तो महबूब साहब थे, महबूब खान। नंबर 1 तो एक ही होता है ना? नहीं, नंबर 1 तो हम दे देते हैं। नो वैरायटी ऑफ पिक्चर देते हैं ना। अभी ये नहीं कौन है, लेकिन ऋषिकेश इसलिए मैं कहता हूँ कि वो साथ साथ एडिटर उतना ही शॉट लेते थे जितना चाहिए। तो सबसे बड़े एक्टर आपके हिसाब से इस दौर में तो एक ही है जो ग्रेविटी से ऊपर चले गए हैं, उनका नाम है अमिताभ बच्चन। वो तो उस जो होती है ना ग्रेविटी, अब उनको कोई खींच नहीं सकती ग्रेविटी। उस उम्र में भी वो ऊपर जा रहे हैं। वो पतंग है जिसको हम कभी चढ़ा के उसकी डोर बांध के देखते रहते थे कि उड़ रहा है, उड़ते ही रहेगा, और भगवान उनको उड़ता रखे। लेकिन मेरे जो चाहते हैं ना नेवर, आई फील प्राउड, छोटा भाई है मेरा। और आज के एक्टर तो अमिताभ बच्चन, उस जमाने के दलीप साहब से बड़ा कोई नहीं। और सबसे बड़ा संगीतकार एस डी बर्मन। और सबसे बड़ी खूबसूरत एक्टिंग किसने की बीबी के अलावा आपकी? सुचित्रा सेन बहुत पसंद है। अगर आपको फिर मौका मिले कि किसके साथ आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी, तो अपनी बीबी के अलावा किसके साथ करेंगे? आज की फिल्म ऐसा कुछ नहीं है। आज की फिल्म एक्ट्रेस आई थिंक प्रीति ज़ेंटा, प्रीति के साथ, प्रीति